भगवान भोग किसका लगाते हैं? बोले प्रभु देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक बहुत अच्छी बात बताई गई, केवल पदार्थों का भोग नहीं, घर में आप कोई भी वस्तु लाएं, कपड़े लाएं, गाड़ी लाएं, घर बनवाएं, कुछ भी करें, एक रसगुल्ला भी यदि लाएं तो मन में ये सोच कर लाएं कि बच्चों के लिए नहीं ले जाना, ये ठाकुर जी के लिए ले जाना। वैसे तो वो खाते नहीं है, किंतु आपका जो भाव बना ना, अपने दुकान वाले से कहा भैया हमें रसगुल्ला दे दो, और मन में भाव है कि आज हम इस रसगुल्ले का भोग अपने गोपाल जी को लगाएंगे, समझना भगवान ने उसी समय खा लिया। अब ले जाने के बाद में फिर वो खाना तो आपको ही, खाना तो बच्चों को ही है, किंतु जब वो पहुंचा तो भगवान ने वो भाव का भोग लगा लिया। और दूसरी बात, आप कोई भी वस्तु लाए, गाड़ी लाए, घर बनवाया, कपड़े लाए, तो कहीं ना कहीं ये सब खरीदने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। भाई आप रोटी भी कमाते हो तो रोटी कमाने के लिए भी धन चाहिए। और दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो क्षणिक पाप भी ना करके धन कमाया जा सके। थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है, पाप भी करना पड़ता है, किसी का दिल भी दुखाना पड़ता, तब धन आता है। भाई आप दुकानदार हो, अब दुकानदार आप कमाई बहुत कर रहे हो, तो ग्राहक से सही सही तो बोलोगे नहीं, कहोगे अरे नहीं क्या कमाई, बस इतने कमाई में आपको दे रहा हूं और प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा हो रहा, तो थोड़ा पाप तो लगा झूठ बोलने का। और जब वही धन आपके पास आया और उसी से आपने अपने बच्चों को, परिवार को सामग्री दिलाई, भोजन खिलाया, भगवान को बिना भोग लगाए, तो वो उनके पेट में मानो पाप का अन्न ही जाता है। और जब वो अन्न, वो धन, वो वस्तु हम भगवान के सामने रख देते हैं, तो भगवान उसमें जो पाप रहता है ना, उस पाप को दृष्टि डालकर हटा देते हैं। भाई जैसे हमें भगवान को भोग लगाना है तो दुकान वाले से तो यही कहकर लेते ना, भैया 1 किलो पेड़ा दे दो। पंडित जी से भी कहते हैं पंडित जी ये पेड़ा भगवान को चढ़ा दो। किंतु जब पंडित जी भगवान को पेड़ा चढ़ा देते हैं, फिर पंडित जी से नहीं कहते कि एक पेड़ा दे दो, फिर क्या कहते हैं पंडित जी प्रसाद दे दो। वो प्रसाद कब बन जाता है? जब भगवान के दर तक पहुंच जाता है, और फिर वो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। घर में भी वो खाना कब तक है? जब तक रसोई में है। भोजन कब तक है? जब तक रसोई में है। किंतु जब वो ठाकुर जी के पास पहुंच गया तो आप घर पे यही कहिए भैया प्रसाद पालो या प्रसाद दे दो। रोटी प्रसाद, दाल प्रसाद, हमारे ब्रज में कहें चावल प्रसाद, राम रस। क्यों? बोले वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। खाना खाओगे तो बीमार पड़ोगे, किंतु डिनर करोगे तो बीमार पड़ोगे, लंच करोगे तो बीमार पड़ोगे, ब्रेकफास्ट करोगे तो बीमार पड़ोगे। और यदि तुमने उस प्रसाद में तुलसी दल डाल लिया और उसको प्रसाद कर दिया, तो प्रसाद का मतलब ही है प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। प्रसाद, और प्रसाद कुछ भी खा लो, चाहे रसगुल्ला खा लो महाराज, चाहे पूड़ी खा लो, कचौड़ी खा लो, रबड़ी खा लो, वो तो सब प्रसाद ही है। तो आज श्रीदामा कह रहा है भैया कन्हैया तेरा भगवान मानेगा कि नहीं, सब खाता जाएगा। अच्छा, श्रीदामा को भी पसंद थी रबड़ी और ठाकुर जी को भी पसंद थी रबड़ी, तो भगवान ने भी पहले रबड़ी की थाली खाली करी, और श्रीरामा की नजर भी पहले रबड़ी पर की थाली पर ही गई। उसने कहा आज तो गोविंदाय नमो नमः कर दिया रबड़ी का। भाई हमारे देखो राधा रमण मंदिर है वृंदावन में, तो राधा रमण मंदिर में रबड़ी को एक कुल्हड़ में रख कर दिया जाता है, उसको कुलिया प्रसाद कहा जाता है तो वो रबड़ी, किंतु वो कुल्हड़ के अंदर गई, उसको जमा दिया गया तो वो कुलिया प्रसाद बन गया। और ठाकुर जी को पसंद क्या है? वही कुलिया प्रसाद। कहते हैं नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी भगवान बैठे हैं, तो श्रीनाथ जी के मंदिर की एक बहुत अच्छी कथा है। कहते भगवान कैसे एक बार रबड़ी के चक्कर में कैसे फंस गए थे। कहते हैं नाथ द्वारा में एक भगवान का बाल विग्रह रखा हुआ है जिनका नाम है नवनीत प्रिया। लगभग 500 वर्ष पुराने ठाकुर जी हैं वो, लड्डू गोपाल नवनीत प्रिया जी। कहते हैं आदि गुरु वल्लभाचार्य जी हुए ना, जिन्होंने भक्ति के सूत्रों का पाठ किया है, तो
पूरे भारतवर्ष में उनके 5 जगहों पर 5 गोपाल जी उन्होंने अपने परिवार वालों को दिए थे, जिसमें से एक गोपाल जी आज भी नाथद्वारा श्रीनाथ जी में बैठे हुए। तो नवनीत आज भी कहते हैं भगवान श्रीनाथ जी को भोग बाद में लगता है, पहला भोग नवनीत प्रिया जी को लगता है। आज भी नियम है वहां। और वहां के जो गोसाई हैं वो भगवान की सेवा यशोदा बनकर करते हैं। तो गोसाइयों ने एक बार नवनीत प्रिया जी के सामने 56 भोग रखे। छोटे से लड्डू गोपाल प्रत्यक्ष हैं, किंतु वो मूर्ति नहीं है, साक्षात विराजमान है। तो गोसाइयों ने पर्दा लगा दिया और सामने 56 भोग रख दिया। अब गलती से उस दिन क्या हुआ कि नवनीत प्रिया जी के सामने उस दिन गलती से रबड़ी ना रखकर कड़ी रख गई। रबड़ी थोड़ा दूर हो गई। अब जिसको देखो, आपके भोजन की थाली में जब थाली आती है तो आपकी जो पसंदीदा वस्तु रहती है आपकी नजर सबसे पहले उसी पर जाती है। तो भगवान देखने 56 भोग की थाली में सब तो दिखाई पड़ रहा, रबड़ी नहीं दिखाई पड़ रही। तो देखा जरा दूर रखी है। भगवान ने कहा बताओ, आज इन लोगों ने रबड़ी इतनी दूर कर दी और मुझे रबड़ी खाने का बड़ा मन है। भगवान ने कहा क्या किया जाए, रबड़ी तो खानी है। तो भगवान अपने आसन से उठे और उठे तो डाई मारी, छलांग। अब छलांग मारी तो नेक से तो लड्डू गोपाल नवनीत प्रिया रबड़ी के चक्कर में बेचारे सामने कड़ी रखी थी, कड़ी में डूब गए। अब ज्यों कड़ी में डूबे पर्दा खुला। 15-20 मिनट बाद सारे ब्रजवास, सारे पुजारी जी लोग कह रहे हाय राम, आज तो गोपाल जी ही गुम गए, कहां गए। अब 56 भोग हैं, किसमें गए होंगे। किसी ने कहा इनको रबड़ी बड़ी प्रिय है, देखो नहीं मिले। पुड़ी कचौड़ी दाल चावल किसी में भी नहीं मिले। बोले कड़ी में तो जा ही नहीं सकते क्योंकि ज्यादा इनको पसंद है नहीं, और बेचारे कड़ी में ही स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, कैसे भी करके डूब ना पाए। अब कहां ढूंढे, यदि नहीं मिले तो देखो यहां भोग लेट हो रहा है तो श्रीनाथ जी को भी लेट लगेगा। तो कहा जल्दी जल्दी एक छन्नी लाए, उसमें छानना शुरू किया सारे पदार्थ, रबड़ी जलेबी कलाकंद बालूशाही जो जो सामग्री थी सबको देखा, छाना, शोधित किया, कहीं नहीं मिले। अंत में बारी आई कढ़ी की, और जब कढ़ी को छाना तो सबसे अंत में ठाकुर जी कढ़ी में से, छन्नी में से उतरा कर ऊपर आ गए। जय हो गोपाल जी, जय हो जय हो। आपको कढ़ी इतनी प्रिय है। पुजारियों को लगा कि इनको कढ़ी इतनी प्रिय है कि डूब डूब कर पी रहे। तो कहा सुनो, एक काम करो, कल से सारे भोग लगाना बंद करो, केवल कढ़ी ही सामने रखो। अब तो कन्हैया चक्कर में फंस गए। अब अगले दिन देखी ना तो पुड़ी जलेबी कलाकंद रबड़ी कचूना है, केवल कढ़ी रखी है। ठाकुर जी ने कही चलो आज कढ़ी मिल गई। दूसरे दिन फिर कढ़ी, भाई अच्छी लग रही ना ठाकुर जी को, तो पहले दिन कढ़ी, दूसरे दिन भी कढ़ी, तीसरे दिन भी कढ़ी। अब तो भगवान ने कहा यदि चौथे दिन भी कढ़ी मिली तो मैं ये मंदिर छोड़कर कहीं और अपना व्यवस्था देखूंगा। इनके पास अब रबड़ी जलेबी के लिए लगता पैसा बचा नहीं। भगवान उसी दिन गोसाई जी की, पुजारी जी की सपने में आए। बोले सुनो, 3 दिन से कढ़ी खा रहा हूं, चौथे दिन यदि कढ़ी परोसी गई तो फिर कल से मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। तो पुजारी ने कहा क्यों, आपको ही तो कढ़ी इतनी प्रिय थी कि डूब डूब कर पी रहे थे। बोले अरे बाबरो, वो रबड़ी के चक्कर में मैं कढ़ी में डूब गया था। उस दिन तुम लोग ने रबड़ी दूर रख दी तो मैं गलती से कढ़ी में डूब गया। अब कल से कढ़ी दिखनी भी नहीं चाहिए। अच्छा प्रभु, आपको रबड़ी प्रिय? बोले और नहीं क्या। फिर अगले दिन गोसाइयों ने फिर रबड़ी का भोग लगाया। ठाकुर जी हमसे गलती है गई। तो भगवान ऐसी नित नई लीलाएं आज भी ब्रज में कर रहे हैं। ठाकुर जी को वस्तु पदार्थ अति प्रिय है। और यदि जिस दिन हमने भगवान को रबड़ी का भोग लगा दिया तो ठाकुर जी तो बड़े गदगद हो जाते हैं। आज भी ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। आज भी हमारे राधा रमण जी लीला कर रहे हैं, बिहारी जी लीला कर रहे हैं। आज भी, पहले करते थे नहीं। इसी कारण तो गोपाल भट्ट जो सदैव गाते रहते थे, मेरे प्राण धन श्री राधा रमण।